तो जल्दी ही इनके एग्ज़ाम होने वाले हैं, वो हैं 2 दिसंबर से। सुबह के टाइम है कि शाम के टाइम? द बॉयज़ पता ही नहीं है। कॉलेज में रहने वालों के पास ये वाला कप तो ज़रूर होता है। अब जरा निखिल से पूछते हैं कि उसको घर की याद तो नहीं आ रही, क्योंकि काफ़ी टाइम से निखिल घर नहीं आया है। अभी तो खाना मैं ही बना रहा हूँ। ये इनका किचन है, छोटा सा किचन है। यहाँ पर किरण रोटी बनाने लग गई है, निखिल उधर कुछ बर्तन धो रहा है। सुबह 7 बजे सामने की पहाड़ियों पर धूप लग गई और हल्का फुल्का ठंडा भी हो रहा है, क्योंकि आजकल पहाड़ों में थोड़ा बहुत पाला भी गिरने लग गया, जिसकी वजह से ठंड बढ़ गई। और यहाँ पर निकिता स्कूल के लिए तैयार हो रही है। और निकिता क्या हाल है? बढ़िया। तो आज मेरी तैयारी हो रही है एक शादी में जाने की, और शादी है अगस्त मनी। और हमारा कालू भी सुबह सुबह यहाँ छत पर चला गया है निगरानी करने के लिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दस सोचने की आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की इन खूबसूरत हसीन वादियों से। आजकल हसीन वादियों में सुबह शाम को काफ़ी ज़्यादा ठंडा होने लग गया, इसीलिए जैकेट टोपी सब पहनना पड़ रहा है और मुंह से भाप भी आने लग गई। तो पहाड़ों में धीरे धीरे ठंड बढ़ गई। बारिश नहीं आई, बर्फबारी की तो कोई आशंका नहीं है। देखते हैं कि आगे क्या होता है। वैसे इस बार पहाड़ों का मौसम काफ़ी ज़्यादा परिवर्तित हो गया। तो चलिए अब निकलते हैं घर से। अभी टाइम हो रहा है 7:45 और हमारे घर पर धूप लगती है लगभग 8:30 बजे। सुबह सुबह का मौसम पहाड़ों में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और सुहावना रहता है। हल्की हल्की ठंड और वही हाथ में चाय का गरम गरम गिलास, और चूल्हे पर बैठने में तो क्या ही मज़ा आता है। सुबह सुबह रास्ते में घास पर काफ़ी ज़्यादा औंस जमी हुई दिखती है। अभी तो उतना ज़्यादा पाला नहीं गिर रहा, नहीं तो आपको पहाड़ों के रास्ते पूरे सफ़ेद दिखेंगे जैसे बर्फ़बारी में दिखते हैं। और जैसे सर्दियां आती हैं वैसे पहाड़ के गदेरों का पानी बहुत कम होने लग गया। देखिए हमारी साइड धूप जो है वो सामने की साइड से लग के आएगी। धीरे धीरे पूरे जंगल और बाड़व गांव, कांदी गांव और यहाँ आएगी धूप। ठीक यहाँ ऊपर से जो आपको ये सामने धार दिख रही है, वहाँ से हमारे घर की साइड आएगी। जिस साइड धूप सुबह जल्दी लगी वहाँ से शाम को जल्दी चली भी जाएगी, और यहाँ थोड़ी देर तक रहेगी, जैसे 4:30 बजे तक। देखो सामने हमारे गाँव के ऊपर इस पहाड़ी पर धूप आ गई। यहाँ का नाम है खरसोण। गांव के नीचे जो लैंडस्लाइड हुई थी उसका अपडेट आजकल कुछ ऐसा है। आजकल तो ये बिल्कुल शांत है और एक छोटी सी नहर आ रही है वहाँ पर पानी की, और इसके ठीक ऊपर रहा हमारा गांव। वैसे जिन लोगों को नहीं पता है मेरे गांव का नाम क्या है, मेरे गांव का नाम किणजानी है, जो कि रुद्रप्रयाग ज़िले में आता है। और मेरा गांव चंदनगर मोहनखाल मार्केट के ठीक बीच में बसा हुआ है। अभी मैं अपने गांव में हूं और ये मेरा गांव है। देखिए अभी सभी लोग या तो जंगल चले गए होंगे या फिर घास के लिए जाने की तैयारी कर रहे होंगे। यहाँ पर धारा है जहाँ पर ठंडा ठंडा पानी बहता है, सर्दियों में हल्का गुनगुना हो जाता है। और इधर एक कालू भी आ गया हो, और यहाँ बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे हैं। हेलो हेलो, रुक जा, बोल चाचा प्रणाम। चाचा प्रणाम। खुश रहो खुश रहो। तो ये वंशी है और ये बड़ी खुश रहती है, और ये स्कूल जा रहे होंगे। उसकी बड़ी बहन भी तैयार हो गई यहाँ पर स्कूल जाने के लिए। और तू भी जाएगा स्कूल? तो ऐसा कुछ दिखता है हमारा गांव। ये मेन गांव है, बाकी आपको जितना भी दिख रहा है सब हमारा गांव है। तो किले नहीं जाने स्कूल? और ये भी होनी ते बैग कोच ते बस्ता को बस्ता। बाय बाय बाय। आजकल गांव में सभी घरों पर माल्टे लगे हुए हैं। देखिए पेड़ लबालब भरे हुए हैं माल्टों से। अपने गांव से रोड में जाने के रास्ते से हमारा गांव कुछ ऐसा दिखता है। पीछे आपको हिमालयन रेंज भी दिख रही होगी। आज थोड़ा मौसम साफ है, इसीलिए यहाँ पर हल्की फुल्की बर्फीली चोटियाँ भी दिख रही हैं। और ये है हमारा गांव किणजानी। देखिए ऊपर पहाड़ी पर धूप आ गई। तो चलिए आप फटाफट निकलते हैं यहाँ से। और ठंड काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए ग्लव्स और जो अंदर का जो डाकू वाला मास्क होता है, यानी कि बालाकलावा बोलते हैं जिसको, वो पहनना पड़ेगा, नहीं तो हवा घुसेगी तो ठंड लगेगी। तो धूप अब तक इतनी आ चुकी है और ठीक हमारे घर के ऊपर भी आ गई यहाँ पर। तो चलिए अगस्त मनी पहुँचा हूँ और यहाँ पर निखिल मिला। तो सबसे पहले निखिल को दूध दिया, जो कि मैं घर से लेके आया था। अब निखिल कॉलेज आएगा। चलो अभी तो निखिल तैयार भी नहीं हुआ, कह रहा है क्लास नहीं चल रही। तो ये है इनका कॉलेज, यानी कि अपना तो पुराना वाला कॉलेज है। सामने देखो कैसे टूटा हुआ है।
एक सेकंड ना, थोड़ा एक मिनट। अभी मैं अगस्त्यमुनि पहुंच चुका हूं और मेरे पीछे आपको दूर दूर तक बड़े बड़े और मैदान जैसा खेत दिख रहे होंगे। तो ये एरिया है अगस्त्यमुनि का, नाकोट वाला एरिया जो अगस्त्यमुनि बाज़ार है उसके ऊपर ऐसे खेत हैं। अगस्त्यमुनि में जो बाईपास बनना था वो यहाँ पीछे है, इस जंगल के ठीक नीचे। और हम लोग शादी में आए हैं यहाँ पर, और ये भाई जी हैं जिनकी शादी है। तो अब इनका फ़ोटोशूट चल रहा है। अभी हम लोग अगस्त्यमुनि के ठीक ऊपर हैं और यहाँ से सामने चौखंबा भी दिखाई दे रहा है, वो भी बहुत पास। तो अगस्त्यमुनि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, खासकर ये पीछे वाला एरिया जहाँ पर इतने बड़े बड़े खेत हैं, लगता है कि जैसे पूरा मैदान होगा। तो दिन के 12:30 बज रहे हैं और आज हल्दी और मेहंदी है, बारात कल है। तो तब तक चलते हैं निखिल और किरण के रूम पे और लंच करते हैं। तो अभी हम आ रहे हैं निखिल के लिए रज़ाई लेने के लिए, क्योंकि हम परसों ले नहीं पाए थे, सर्दियाँ भी होने लग गई हैं। तो ये हमने रज़ाई ले ली है यहाँ गांधी आश्रम से। यहाँ की रज़ाई ठीक मिलती है, जब मैं कॉलेज में था तब भी मैंने यहीं से ली थी। तो ये रही रज़ाई और ये रहा निखिल। बाकी यहाँ पर बिल हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। तो चल अब पकड़ते हैं और फिर निकलते हैं। तो अभी मैं पहुंच गया हूं निखिल और किरण के कमरे पे, और यहाँ पर निखिल भी है और पीछे इन्होंने रज़ाई रखी हुई है। ये पिछले साल की रज़ाई है या उससे पिछले साल की जो किरण की थी। उन्होंने इस पर भी कवर नहीं लगाया और नई वाली भी वैसे ही दिख रही है। तो नई वाली रज़ाई के लिए कहा है एक बार इसको बिछाना, गद्दे की जैसे यूज़ करना 1-2 दिन, फिर इसको धूप पे रखना और फिर यूज़ करना। और निखिल कैसा लग रहा है? ठंडा भी हो रहा है यहाँ? हाँ। वैसे अगस्त्यमुनि में थोड़ा बहुत ठंडा हो रहा है, पर घर में काफ़ी ज़्यादा ठंडा है जिस हिसाब से घर में हवा चलती है। तो यहाँ पर किरण ने चाय भी बना दी है, गर्मा गर्म चाय पियेंगे यहाँ पर। और निखिल क्या हो रहा है? कुछ तो हो रहा होगा। कुछ नहीं हो रहा कॉलेज में। पेपर कब से हैं? 2 से। तो जल्दी ही इनके एग्ज़ाम होने वाले हैं, वो हैं 2 दिसंबर से। सुबह के टाइम है कि शाम के टाइम? द बॉयज़ पता ही नहीं है कि पेपर कब से है, सुबह है कि शाम को है। क्योंकि कुछ एग्ज़ाम शाम के टाइम भी होते हैं और कुछ सुबह भी, पर आजकल शाम के टाइम तो नहीं होंगे हैं? किसी के सुबह को, किसी के शाम को। हाँ, निखिल को पता ही नहीं किसके कब है। तो चलिए यहाँ पर चाय पीते हैं फटाफट। और कॉलेज में रहने वालों के पास ये वाला कप तो ज़रूर होता है। तो चलिए चाय भी हो गई है। अब ज़रा निखिल से पूछते हैं कि उसको घर की याद तो नहीं आ रही, क्योंकि काफ़ी टाइम से निखिल घर नहीं आया है। बता भाई ज़रा, घर की याद तो नहीं आ रही है? नहीं यार, पक्का? क्योंकि किरण तो परसों ही घर आई थी पर निखिल नहीं आया। निखिल की कंप्यूटर क्लास थी इसीलिए निखिल नहीं आया। तो पहले निखिल कभी ऐसा मतलब बाहर नहीं रहा है जब तक वो 12 में था। अब सीधे कॉलेज ही आया है। तो कॉलेज आने पर वो घर से सीधे इतने दूर हो गया। मम्मी की याद तो नहीं आती है? हैं? किसी की याद नहीं आती घर पे? तो कई लड़के होते हैं जिनको याद नहीं आती और कई ऐसे होते हैं कि जिनको बहुत ज़्यादा याद आती है। तो मैं भी उन्हीं में से था कि घर की याद नहीं आती थी। कई लड़के जो होते हैं मतलब घर से बाहर जाने पे बहुत ज़्यादा इमोशनल जैसे हो जाते हैं, चाहे वो थोड़ा सा दूर भी चले जाएं। और किरण को तो नहीं आ रही है घर की याद? नहीं। पक्का? तो रात के 8 बज चुके हैं और कॉलेज वाले बच्चे भी खाना बनाने लग गए। अभी तो खाना मैं ही बना रहा हूँ। ये इनका किचन है, छोटा सा किचन है। कॉलेज में तो ऐसे ही होता है, किसी के पास बड़ा किचन रहता है, मतलब कमरे बहुत सारे रहते हैं पर ढूंढने में बात, पर ये इनके हिसाब से ठीक है। यहाँ पर किरण बना रही है पनीर, निखिल ने पकड़ा हुआ है कैमरा, और मैं यहाँ पर अब इसको फ्राई कर रहा हूँ, यानी कि मसाला बना रहा हूँ। तो जब भी बच्चे यानी कि लोग स्टूडेंट घर से कॉलेज आते हैं तो किसी को खाना बनाना आता है, किसी को नहीं आता है,
तो शुरू में तो कोई केवल दाल चावल या चौंसा भात ही खाता रहता है। चौंसा सबसे आसान होता है बनाने के लिए, फिर बाद में सीखते हैं वो धीरे धीरे। तो मेरे साथ जब मैं कॉलेज में था, मेरे कुछ दोस्त थे, तो उन्होंने एक दिन रैंडमली कह दिया कि हमने 6 महीने से रोटी नहीं खाई है, हम 6 महीने से चावल ही खा रहे हैं, हमारे पास तवा नहीं है। और वो तवा कब लाए? जब अगस्त्यमुनि में मेला लगा। तो ऐसी चीज़ें बहुत लोगों के साथ हुई होंगी जो भी अगस्त्यमुनि में रहे होंगे या फिर कहीं भी रहते होंगे कॉलेज में। तो कॉलेज का जो टाइम होता है बहुत ज़्यादा स्पेशल और अच्छा वाला, और आदमी बहुत कुछ सीखता है। स्कूल में तो एक दायरा रहता है, सुबह जाओ फिर शाम को आओ। कॉलेज में आपको अलग अलग प्रकार के लोग मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें नई जानने को मिलती हैं। ऐसे ही ये लोग भी सीख रहे होंगे। किरण को तो 2-3 साल हो गए और निखिल को तो अभी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। आजा निखिल, तो पनीर बना। तो जब निखिल यहाँ पहली बार आया था और मैं भी आया था उसके साथ, तो हमने उसको खाना बनाना सिखाया था कि ऐसे ऐसे करना है, गैस ऐसे जलाना है, या फिर पनीर ऐसे करना है। तो आज शेफ़ जो है वो निखिल है। घुमाते रहे उसको थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर पनीर भी फ्राई हो चुकी है, बस फिलहाल छोड़ दे आराम से। तो निखिल को क्या क्या आता बनाना? क्या क्या बना लेते हो? आलू की सब्जी, आलू पराठे और गोभी और भिंडी, मैगी, मैक्रोनी, पास्ता। और किरण को क्या क्या आता बनाना? सब कुछ। तो किरण घर पे भी बनाती थी, पर निखिल घर पे नहीं बनाता था। निखिल को तो चावल बनाना भी नहीं आता था, घर पे आता था। तो निखिल ने जो भी चीज़ें सीखी है वो यहीं सीखी। और इनका ये दरवाज़ा जो है ऐसे लॉक लगाना पड़ता है। लगाओ इस पर लॉक, खिड़की का लॉक। ये देखो, यूनिक टाइप के एक्सपीरियंस मिलते हैं कॉलेज में। तो मैं तो अपनी कॉलेज लाइफ को बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। हमने अभी दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा मस्ती करी हुई है। कभी दोस्तों के रूम पे जाओ, उनके रूम पे खाना खाओ, कभी दोस्तों को अपने रूम पे बुलाओ। मकान मालिक कह रहे हैं कितने लोग हो तुम यहाँ, क्या कर रहे हो, ये वो सो, बहुत सारी चीज़ें। चलो घुमाते रहो उसको, थोड़ा जलना नहीं चाहिए ऐसे। और शुरू हो गया है वो काम जो लड़कों को सबसे मुश्किल लगता है, रोटी बनाना। तो यहाँ पर किरण रोटी बनाने लग गई है, निखिल उधर कुछ बर्तन धो रहा है। हमको भी रोटी बनानी नहीं आती थी जब हम कॉलेज में आए थे। मैं था, मेरा दोस्त नीरज था, तो हमने पहले दिन ट्राई किया और लकीली बहुत अच्छी रोटी बन गई। जो मकान मालिक थे वो भी आए थे देखने के लिए, क्योंकि पापा जी ने कहा था कि इनका भी ध्यान रखना। तो उन्होंने कहा था अरे वाह यार तुम तो बढ़िया रोटी बना रहे हो। तो फिर धीरे धीरे सीखे। कभी रोटी तवे पर ही चिपक जाती थी, कभी फूलती नहीं थी, कभी जल जाती थी, कभी आड़ी तिरछी बनती थी, पर फिर भी हम सीख गए और बहुत अच्छे से रोटी बना लेते थे। तो इधर अब किरण बनाने लग गई है रोटी और उधर पनीर बन रही है। तो निखिल को आ जाती है रोटी बनानी? हाँ। पूरी? तो निखिल भी रोटी बना लेता है। एक दिन मैं और निखिल थे तो निखिल ने ही बनाई थी और साथ में मैंने भी मदद की थी। तो किरण को तो आ ही जाती हैं। ये है किरण की रोटियाँ। प्रॉपर गोल तो नहीं है, गोल तो आटा खराब आटा खराब, तो मतलब खा सकते हैं इसको। इतनी तो है ही। तो निखिल उधर रोटी पलट रहा है, यानी कि रोटी पका रहा है, और किरण इधर बेल रही है। रुमाली रोटी। हाँ, तो रुमाली रोटी ही बनानी है। तो यहाँ पर इन्होंने देख लो जो चकला है उसको भी जला दिया। ये कब जला और कहाँ जला? ये जब मेरे पास, तो जब मेरे पास था ये तो ठीक था। ठीक है निखिल, सब बढ़िया? ओके। तो आज के शेफ़ ये दोनों हैं। और आटा तो इतना ज़्यादा गूथा हुआ है जैसे कि पूरे अगस्त्यमुनि को खिलाना होगा। अच्छा, सुबह के लिए। हाँ, पनीर भी बन के तैयार है और कढ़ाई भी घूम रही है और रोटी भी बन के तैयार है। तो सब लोग बैठ गए यहाँ पर भोजन करने के लिए। आज इनकी लाइट काफ़ी ज़्यादा फ्लिकर हो रही है। तो चलिए अब फटाफट स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेते हैं। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब ज़रूर करना और इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर ज़रूर फॉलो करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।